नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की चुनावी जमीन गर्म होने लगी है और सियासी पारा अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी हलकों में नई हलचल मचा दी है। भागलपुर दौरे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में आगामी चुनाव धर्म और अधर्म, राम और रावण, कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई होगी और इस धर्म युद्ध में मैदान सिर्फ एनडीए के लिए होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर एनडीए अपने उम्मीदवार उतारेगा और यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस बार कोई पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ेगी और केवल एनडीए का सिंबल दिखेगा, यानी कि किसी भी घटक दल की व्यक्तिगत पहचान नहीं बल्कि एकजुट और संगठित एनडीए की छवि ही मतदाताओं को सामने होगी। अपने बयानों में गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार की जनता तुष्टिकोण की राजनीति के जाल में फंसने वाली नहीं है, बिहार को बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां वेश बदलकर और भ्रम फैलाकर बिहार की जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी चालों इस बार काम नहीं आएंगी, कोई तीसरा नहीं आएगा। उन्होंने यह दोहराकर विपक्षी गठबंधनों के विकल्प बनने की संभावनाओं को नकार दिया। जब उनसे चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने सहजता से कहा कि अच्छी बात है, सभी सीट पर एनडीए होगा। हालांकि चिराग पर उन्होंने ज्यादा टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन संकेत स्पष्ट थे कि एलजेपीआर की सक्रियता भी एनडीए के दायरे में ही देखी जा रही है। इस सियासी बातचीत के बीच गिरिराज सिंह ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन इसमें उनका व्यंग्य झलक गया। तलवार से केक काटने की घटना पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, लालू जी कुछ भी कर सकते हैं, मौका मिला तो स्कूटर पर भैंसा और सांड चढ़ाकर भी घोटाला कर देंगे, यही लालू जी की खासियत है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लालू ने अपने बच्चों को भी बर्बाद कर दिया और अब बिहार की जनता उनके घड़ियाली आंसुओं में आने वाली नहीं है। जी हाँ, राजद कांग्रेस गठबंधन पर अपराध को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि अपराध बड़ा है तो कार्रवाई भी तेज हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि राजद शासन के दौर में शाम होते ही दुकानें बंद हो जाती थी और नवविवाहित महिलाओं को गाड़ियों से उतार लिए जाने जैसी घटनाएं आम थी। उन्होंने कहा कि आज की सरकार इन अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और विपक्ष को ऐसे आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। जी हाँ, गिरिराज सिंह के इस दौरे और बयानबाजी ने यह स्पष्ट संकेत कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी और एनडीए आगामी चुनाव में किसी भी सियासी दांव-पेच या गठबंधन से नहीं डर रही है। वे इस बार सीधे जनता के मुद्दों और भावनाओं के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन यह चुनाव वाकई धर्म अधर्म की लड़ाई होगा, यह सियासी बयानों का एक और अध्याय यह तो 2025 की चुनावी तस्वीर ही साफ करेगी। अभी तो गिरिराज सिंह की गर्जना ने चुनावी माहौल में एक नई तीव्रता जरूर ला दी है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।